बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया इसका, और बस एक डेरिवेशन रह गई, वो मैंने खुद नहीं करवाई है, P इक्वल टू एफ वी वाली। उसकी मैं इंपॉर्टेंस देखता हूँ और इंशाल्लाह मैं उसको करवाऊंगा। बेफिक्र रहना, इस काम से हमेशा बेफिक्र रहना कि ये टॉपिक नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये वाला टॉपिक नहीं हुआ तो सारे टॉपिक्स होंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जब ये जिम्मेदारी ली है कि मैं 19 चैप्टर तक कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं ये जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा। उसके बाद फिर किसी और सब्जेक्ट्स पर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसी पर आएंगे, फिजिक्स पर। ठीक हो गया। न्यूमेरिकल देखो पहला, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क लगा है टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी। ठीक है, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करने में, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर का, बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की, हुज एंगल, और एक एंगल भी बना रहा है वो, और वो बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक हो गया, सिंपल। पहले डाटा निकालो, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, W तुमने फाइंड आउट करना है। पहली बात, टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर, यानी कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 40 मीटर का, तो D इज इक्वल टू 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी कि उसके ऊपर फोर्स लगी 200 न्यूटन की, और आखिर में एंगल बताया, तो हम हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर एंगल को थीटा से उसको करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे सॉल्यूशन पे आ जाओ। हमें पता है वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक हो गया, जब कॉस थीटा होता है तो W तो ऐसे ही रहेगा, F की जगह पे ये F 200 यहां पर आ गया, D की जगह पे ये D 40 इधर आ गया, और कॉस ऐसे ही रहेगा, थीटा की जगह पे 30 आ गया। ठीक हो गया, सिंपल कैलकुलेटर, 2 4 जा 8, 1 2 3, 3 0 7 लगा दो। ठीक, cos 30 की वैल्यू तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले टेबल से याद रखो, होती है 0.866। ठीक हो गया, जब तुमने इसको सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6928 जूल्स। पहला काम हो गया, वर्क की यूनिट जूल होती है, एनर्जी की भी जूल होती है। ठीक हो गया, दूसरा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल पावर के फॉर्मूले से, हमने ये फॉर्मूला बेसिकली चैप्टर में नहीं करा क्योंकि हमने डेरिवेशन नहीं करी है, लेकिन सिंपल एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, खुद पता चल गया कि सबसे पहले निकालना क्या है, हमने पावर हमने निकालनी है। इंजन दैट पुल्स 1000 kg, यानी कि मास आपके पास आ गया 1000 kg का, ऑटोमोबाइल एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी बता दी है 10 मीटर पर सेकेंड। पावर का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एफ वी। तुम बोलोगे F कहाँ है, कोई बात नहीं भाई, F निकाल लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। F निकालना बहुत आसान है, F बराबर होता है वेट के, वेट खुद बराबर होता है mg के, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू 9.8 रखो, वेट आ गया, खत्म हो गई बात, सिंपल काम खत्म हो जाएगा। एफ वी के अंदर हम उसको पुट कर देंगे। ठीक, एक ही न्यूमेरिकल है, परेशान ना होना। और अब इसका हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा भाई, वहां पर हम उसके डाटा हम उसका बना चुके थे 8.2 का। सोल्यूशन देखो, बहुत आसान सा फॉर्मूला है पावर का, वो होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, यानी कि फोर्स और वेलोसिटी की जो रिश्तेदारी होती है, ये कहलाती है पावर। अब पंगा क्या है, P की वैल्यू निकालनी है, F नहीं दिया हुआ, V दिया हुआ है। अब P निकालना है, F नहीं दिया हुआ, ये पंगा है। हमने क्या किया, फर्स्ट P फाइंड F, इस तरह लिखोगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। मैं बता रहा हूँ, हम जब कॉपीज चेक करते हैं ये चीज नोट करते हैं कि जहां पर इस तरीके से पेपर आ रहा होता है ना, हम उसको प्रेफरेंस देते हैं मार्क्स में। ठीक हो गया, फर्स्ट वी फाइंड एफ, एफ बराबर है W के, और W खुद बराबर होता है mg के, तो मैं F की जगह पे mg लिख सकता हूं, कोई मसला ही नहीं है। m की वैल्यू थी वहां पर 1000, और g की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, कोई चीज जमीन पे, सिंपल 9.8 है। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 9800 न्यूटन, और फिर तुम क्या करो, लिखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F, सॉरी मैं लिखना भूल गया, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तुमने F की वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन 1 थी क्या, P इज इक्वल टू एफ वी। तुम बता दो यहाँ पे, इक्वेशन 1 ये थी, P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, F की वैल्यू 9800, V की वैल्यू 10, 98 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ 98 बना, और 1 2 3 तुमने 3 जीरो लगा दिए, वॉट इसकी यूनिट लगा दी। ठीक हो गया, 8.2 की कहानी निपट गई, पावर यूनिट वॉट होती है। 8.3 पे आ जाओ, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, इसके डाटा पर आओ, विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि हमने निकालनी क्या है, हमने निकालनी वेलोसिटी, v निकालना है। कैन अ 1960 वॉट मोटर, वॉट का मतलब होता है पावर,
यानी कि इसकी पावर है 1960 और मास जो इसका है वो हमारे पास है 1000 kg। सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि P इज इक्वल टू एफ वी, और फिर वही वाला काम होगा, मुझे F नहीं पता होगा, मैं फिर से F निकालूंगा इसी तरीके से और मैं उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर इसका डाटा है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। देखो भाई 8.3 का हमने डाटा वहां पे कर लिया था। अच्छा मेरे ख्याल में डाटा में मैंने ना मास 1000 kg मेंशन करा दिया था, तो उसको तुम सही कर लेना, वो मास 100 kg है। ठीक है, आ जाओ, मैंने कहा था बिल्कुल सेम वही वाला काम है। मुझे मास पता है, मुझे पावर पता है अब की बार, और मुझे वेलोसिटी निकालनी है और एफ नहीं पता, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला लिखा कि पी इक्वल टू एफ वी, और मैंने लिखा फर्स्ट वी फाइंड एफ। एफ निकालने का तरीका मैं पिछले नंबर में बता चुका हूँ कि एफ बराबर है डब्ल्यू के, डब्ल्यू बराबर है एम जी के, तो मैं एफ इज इक्वल टू एम जी कर दूंगा, और एम है 100 और जी है 9.8। ठीक हो गया, 100 जब 9.8 से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा 980 न्यूटन। ठीक है भाई, आ जाओ, f की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी p इज इक्वल टू एफ वी, p की वैल्यू 1960 गिवन है, f अभी तुमने निकाला 980 और v तुमने फाइंड आउट करना है। ये चीज इसके साथ यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके होगी डिवाइड, 1 जा 2 जा, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक हो गया, अब बहुत आसान न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। 8.4, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, एक बॉडी है उसका मास कितना है 50 kg। ठीक है, ऑन अ मोटर बाइक इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड, वो एक मोटर बाइक के ऊपर है और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड की। ठीक हो गया, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बता दो भाई। काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², वो पुट करोगे, आंसर तुम्हारे सामने रखा है। ठीक हो गया, बस जल्द से जल्द हम इसमें न्यूमेरिकल कर लें, क्योंकि एक तरफ वीडियो लगी हुई है और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अपलोड हो रही है। ठीक है, तो बस इसको मैं करके इंशाल्लाह आज की तारीख में इसको भी वहां पे अपलोड करवा देता हूँ, ताकि तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाए और फिर हम अगले चैप्टर पर आए। देखो भाई, डाटा हमने बना लिया था काइनेटिक एनर्जी वाले सवाल का, सॉल्यूशन उसका बहुत ज्यादा आसान है भाई। के इज इक्वल टू 1/2 mv², के तुमने निकालना नहीं, काइनेटिक एनर्जी तुमने निकालनी है, 1/2 को ऐसे ही रखो, m की जगह पे मास, क्योंकि 50 kg था, तुमने मास की जगह 50 पुट कर दिया, और v² यानी कि v की वैल्यू 20 थी तो 20 का स्क्वायर निकाल लोगे। अभी सारी चीजें आपस में हो रही है मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50 हो गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, हटा दो, ऊपर क्या बचा 1 25 जा 25 और 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 400 10,000 जूल। ये बहुत आसान सा बात, अगला भी आसान है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, स्टोर्ड बाय अ कार ऑफ वेट 2000 न्यूटन, एक कार है उसका वेट दिया हुआ है 2000 न्यूटन का। ठीक हो गया, और उसको हमने लिफ्ट किया है कितना 50 मीटर तक ऊपर उसको हमने लिफ्ट किया। आ जाओ उसके सोल्यूशन पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। तुम सोचोगे यार m तो दिया हुआ नहीं है, g चलो मैं ग्रेविटी ले लेता हूं, तो एक मिनट रुक जाओ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, p इज इक्वल टू mgh। ठीक हो गया, p को अपनी जगह पे रखो, mg किसके बराबर होता है, w इज इक्वल टू mg। इस तरह करके बताओ ताकि पता चले कि तुमने छपाई नहीं मारी है। w बराबर होता है mg के, तुमने mg की जगह पे w कर दिया, h को एज इट इज रखा, w की वैल्यू 2000 गिवन थी, तुमने लिख दी, h की वैल्यू 50 गिवन थी, 2 5 जा 10, 10 आ गया, 1 2 3 और 4 जीरो के साथ में लगा दिया और ये भी जूल बन गया। 8.5 तक की कहानी हो गई, मजीद सिर्फ 3 न्यूमेरिकल रह गए हमारे पास, और उस 3 को करते हैं ताकि आज का चैप्टर नंबर 8 तक का काम फाइनल हो जाए, फिर हम आगे वाले चैप्टर्स पर आए। अच्छा भाई, अब आ जाओ 8.6 पे, हलवा तरीन न्यूमेरिकल 8.6 और 8.7 कैसे हलवाएं। 8.6 देखो, अ बॉक्स इज पुश्ड, एक बॉक्स है रखा हुआ है, उसको मैंने पुश किया है और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 5 मीटर का, तो d कितना आ जाएगा 5 मीटर, अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स जो उस पे लग रही है वो लग रही है 200 न्यूटन की, तो F इज इक्वल टू 200 न्यूटन आ गया। ठीक हो गया, हाउ मच वर्क डन ऑन द बॉक्स, यार बहुत ही आसान है, एंगल नहीं दिया हो, अगर एंगल होता तो तुम फॉर्मूला लगाते W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, अब की बार एंगल नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे W इज इक्वल टू एफ डी, F 200 D 5000 जूल। यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं, शर्म आई करवाते हुए इसको। 8.7 देखो, 8.7 की कहानी क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी, फॉर्मूला वही लगेगा, थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, ऑफ 2000, अच्छा पहले देख लो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो K इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क
2000 केजी मास आ गया, 2000 केजी। वेलोसिटी अब की बार दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स किए थे और हमने कहा था कि वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में चाहिए, अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको कन्वर्ट करोगे कैसे, जो भी वेलोसिटी दी हुई उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराओ और 3600 से डिवाइड करवाओ। 90 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 90000 बन जाएगा और 3600 से जब ये डिवाइड होगा तो तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, आ जाओ सॉल्यूशन पे। वही फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, Ke = 1/2 mv²। Ke को ऐसे ही रखो, 1/2 एज इट इज रखो, m की जगह पे 2000, v² की जगह पे 25 का स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2000 जा क्योंकि आधा हो जाता है तो ये 1000 बन गया। नीचे की सारी चीजें खत्म, ऊपर की चीजों पर आ जाओ। 1000 करो एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 25 का स्क्वायर जो कि निकलेगा 625। दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 625, 1 2 3, 3 0 लगा दिए, 625 जूल आ गया, 625,000 जूल आ गया। ठीक हो गया, तो ये 8.7 भी हो गया। आखिरी में न्यूमेरिकल बाकी है हमारे पास और वो है 8.8। ठीक है, इसको करते हैं और फिर इस वीडियो को हम वाइंड अप करते हैं। चलो भाई, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। इस वीडियो का आखिरी पार्ट हमारे पास 8.8 न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है यार, घुमाया हुआ है कैसे। एन ऑब्जेक्ट वेइंग 10 न्यूटन फॉल्स थ्रू। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट था 10 न्यूटन, वो ऊपर से नीचे आया, फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का। ठीक है, फॉल्स मतलब गिर रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, स्ट्राइक करने से पहले पहले। अज्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, इस आखिरी सेंटेंस को तो छोड़ दो, ये सिर्फ मंजन है, मंजन बेच रहे हैं और कुछ नहीं है। डेटा पे आ जाओ। एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन, यानी कि वेट 10 न्यूटन है, हाइट कितनी है 10 मीटर है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी पॉजिटिव में 9.8 है, वेलोसिटी निकाल ली है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालो और एक अदर लाइन लिखो, लाइन वो होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन काइनेटिक एनर्जी क्यों है, चीज ऊपर से नीचे आ रही है तो गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ठीक हो गया, m से m क्रॉस हो गए, ये ऊपर 1 v² से मल्टीप्लाई हुआ, v² बन गया, नीचे 2 था, ये इधर से उठेगा, नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, v² = 2gh। मुझे वेलोसिटी चाहिए सिंपल v, मुझे v² नहीं चाहिए। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जैसे ही रूट लगाया, रूट के अंदर 2 आया, g की वैल्यू 9.8 थी और h की वैल्यू थी 10। ये v² स्क्वायर से रूट किया, v = इन सबको मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 196 और 196 का रूट होता है 14 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह करेंगे चैप्टर नंबर 10 या 9, देखते हैं कौन सा करते हैं पहले। मेरे ख्याल में 9 क्लास के पास तो चैप्टर नंबर 9 नहीं है, ठीक है, मैट्रिक के पास है लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करना है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उससे पहले एक थोड़ी सी वैसी वीडियो डालूं कि बेसिकली ये जो लॉकडाउन लगा हुआ है हमने इसमें किस तरीके से अपने टाइम को थोड़ा सा मतलब एक तो अपना टाइम वेला चल रहा है, मतलब सारे फारिग हैं, कोई पबजी पे लगा हुआ, कोई ये लगा, भाई करो, कोई मसला नहीं, कोई अर्तुरुल देख रहा है, जो करना है करो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन थोड़ा सा अगर अपने आप को किसी स्किल्स पे लगा दो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का देख लिया, फॉर एग्जांपल तुमने कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का देख लिया, तुमने एडोब फोटोशॉप का देख लिया, इस तरफ अपने आप को लगा दिया, कहीं किसी ने एक्सट्रीम कॉमर्स की तरफ चले गए, कोई अपने आर्मी नेवी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोशिश करो, मैं मेरी कोशिश है मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ, ठीक है, और ताकि उसके जरिए मैं तुम्हें बता सकूँ ये सारी बातें। सही हो गया, और इंशाल्लाह उसको मैं कोशिश करूँ कि जल्द से जल्द उसको बनाऊँ और उसको फिर मैं कंप्लीट करके उसको अपलोड करूँ 2 से 3 दिन के अंदर। मैं कहता हूँ 2 से 3 दिन के अंदर, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली वो काम हो नहीं पाता क्योंकि शेड्यूल थोड़ा सा टफ हो जाता है। अच्छा ठीक है, उससे पहले चैप्टर नंबर 10 से पहले मैं यानी वीडियो एक बार बनाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिकली क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा अपने टाइम को अगर 1-2 घंटा भी दिन में दे दिया ना, मैं भी यही कर रहा हूँ बेसिकली, मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताऊँगा उसमें मैं किस तरीके से एक्सट्रीम कॉमर्स की तरफ जा रहा हूँ, ई कॉमर्स की तरफ जा रहा हूँ, अमेजोन और वर्चुअल असिस्टेंट और XYZ बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसको। और तुम इसको देखो, सब्सक्राइब कर रहे हो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग की दुआएं चाहिए और इसको वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक, मैं आखिरी में वाली बात ज़रूर करता हूँ कि इसको वहाँ तक पहुँचाऊँ जहाँ तक इसकी ज़रूरत है, यानी कि वो बंदा वो बंदी जो कि घर पे बैठ के जो नहीं अफोर्ड कर सकते ट्यूशन की फ़ीस, जो कि इसके ज़रिए कम से कम अपनी फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि लॉकडाउन से पहले पहले ऑलमोस्ट 70% 75% सिलेबस में तुम्हारा निपटा दो ताकि तुम्हारे लिए काम आसान हो जाए।
ठीक है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। इसको देखो, समझो, चीज़ों में कोई चीज़ समझ में नहीं आया सवाल करो, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चंस के जवाब दूँ। ठीक हो गया।